हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान बशीर और आप देख रहे हैं पीके सॉफ्टवेयर। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो अपने सिस्टम पर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ साथ जावा के लिए कौन कौन सी एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज जो हैं वो हम साथ में ऐड कर सकते हैं ताकि विंडोज़ के ऊपर हम जावा को रन कर सकें। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम अपना पहला प्रोजेक्ट जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं। उसके अलावा हम अपने प्रोजेक्ट को रन करके भी देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट रन होता है तो उसमें कोई इशू आता है कि नहीं आता। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे ही आपको बताया था कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो को जब इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास ये वाली विंडो सामने ओपन होकर आ जाएगी। इसमें बहुत से ऑप्शन हैं: क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, क्रिएट न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, गेट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा इंशाल्लाह। और प्रोफाइल और डिबग एपीके। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर आना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सी एक्टिविटीज़ जो है ना वो बिल्ट इन एंड्रॉयड दे देता है आपको। ये देखें, एक्टिविटीज़ मीन दैट कि आपको स्क्रीनें बहुत सी जो है ना वो बनी बनाई आपको मिल जाती हैं। जैसे कि ये बेसिक एक्टिविटी है, बॉटम नेविगेशन, जहाँ पर बॉटम पर मेन्यू आ जाता है, ऊपर ये वाला बटन आ जाता है नेविगेशन, और राइट पर मेन्यू बटन भी आ जाता है। उसके बाद नीचे बहुत सी और भी हैं, ये मैप वाली एक्टिविटी भी है। इसके अलावा लॉगिन एक्टिविटी भी बना के दे देता है, लेकिन हमें ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये किसी और फ्रेमवर्क में हुई होती हैं और हम इसको बेसिक पे लेके चल रहे हैं फ़िलहाल। इसलिए हम इसको सबसे पहले एम्प्टी एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर आके आपको मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन फिल करनी है। पहली इंफॉर्मेशन में नेम पूछता है कि एप्लीकेशन का नेम क्या रखना है। याद रखें कि एप्लीकेशन का नेम जो है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। अगर स्मॉल भी है तो भी चल जाता है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आपकी एप्लीकेशन का नाम जो है ना वो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है आपका पैकेज नेम। पैकेज नेम सबसे यूनिक चीज़ होती है एप्लीकेशन के अंदर। जब आप एंड्रॉयड की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर अपलोड करते हैं तो प्ले स्टोर जब आइडेंटिफाई करता है एप्लीकेशन को तो वो आपके पैकेज नेम पर आइडेंटिफाई करता है, और वो ये भी चेक कर रहा होता है कि इस पैकेज नेम से कोई एप्लीकेशन पहले प्ले स्टोर पर पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। तो हम याद रखिए, हमेशा पैकेज नेम यूनिक रखना चाहिए आपको, जो कि सिंपली स्टार्ट होता है com डॉट आपकी डोमेन का नाम, या अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो, या इधर आप सिंपल एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, नो टेंशन। लेकिन प्ले स्टोर पर अपलोड करते वक्त आप एग्जाम्पल वाले जो आपका पैकेज नेम होता है वो वाला अपलोड नहीं कर सकते, इसको बाद में आपको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए अब यहाँ पर, अब मेरी वेबसाइट है पीके सॉफ्टवेयर, मैंने इसलिए उसका नाम लिख दिया .www डॉट आपकी एप्लीकेशन का नेम। उसके बाद नीचे सेट लोकेशन है, सेव लोकेशन। तो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट की जो है ना फाइल वो वाली सेव हो रही होगी जो आपने आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हो। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं हम। दो लैंग्वेजेस सेलेक्ट होती हैं, कोटलिन और जावा। कोटलिन भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होती है और जावा भी। हमने काम जावा में करना है, इसलिए आप यहाँ पर जावा को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मिनिमम एसडीके आ जाता है यहाँ पर। जैसे मैंने आपको एसडीके इंस्टॉल करवाए थे कॉन्फ़िगरेशन में जाके, वहाँ पर आपने जो जो एसडीके इंस्टॉल किए होंगे उसके हिसाब से आप देख लें कि यहाँ पर मिनिमम एसडीके कौन सा होना चाहिए। मिनिमम एसडीके वो होता है जिस पर आपकी एप्लीकेशन सपोर्ट करेगी। मिसाल के तौर पे आप ये चेक करते हैं 16 जब सिलेक्ट करते हैं तो 16 मीन दैट के 4.4 जेली बीन से लेट जो भी होगा नीचे वाला वर्जन, उस पर आपकी एप्लीकेशन रन नहीं करेगी। तो 16 एपीआई नॉर्मली जो है ना लोग रखते हैं, तो इसको आपने ऐसे ही टिक करना है, ऐसे ही रहने देना है और उसको नेक्स्ट कर देना है, फिनिश कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। लोडिंग हो चुकी है सारी फाइल्स, और जो चीज़ें बनाने वाली थी डायरेक्टरीज वगैरह वो एंड्रॉयड स्टूडियो ने खुद बना दी हैं। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ये एप्लीकेशन का फोल्डर है। एप्लीकेशन के फोल्डर के अंदर आपने ओपन करना है। यहाँ पर सबसे पहला फोल्डर जो है मैनिफेस्ट का आएगा। मैनिफेस्ट के फोल्डर के अंदर एक मैनिफेस्ट फाइल पड़ी होती है जिसके अंदर आपके एप्लीकेशन की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आपकी स्क्रीन के नेम क्या हैं, उनके लॉन्चर टाइप क्या हैं, क्या सबसे पहले एक्टिविटी कौन सी जो है ना वो ओपन होनी है, उसके अंदर आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन का नाम क्या है, उसको थीम कौन सा आपने इंस्टॉल किया हुआ है, और सबसे पहली स्क्रीन का नेम क्या है। इसके अंदर बाकी भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा। उसके बाद आपके पास जावा का फोल्डर आता है। जावा के फोल्डर के अंदर 3 आपके पास फाइलें आती हैं, और आपके काम की जो फाइलें होती हैं वो यहाँ पर पड़ी होती हैं फर्स्ट वाले के अंदर। यहाँ पर आपके पास मेन एक्टिविटी नाम से एक स्क्रीन पड़ी हुई है। ये वाली फर्स्ट स्क्रीन है जो बिल्ट इन हमारे पास बन के आई है,
ठीक है। इस पैकेज नेम के अंदर आपके पास आपकी सारी स्क्रीन्स पड़ी होती हैं, सारी स्क्रीन्स मतलब क्लासेस पड़ी होती हैं। वैसे तो ये जावा की क्लास है, लेकिन इसको बेसिकली बोलते हैं एक्टिविटी, तो इसलिए मैं इसको बार बार स्क्रीन कह रहा हूँ। होती जावा की क्लास है, लेकिन क्योंकि एंड्रॉयड के ऊपर ये एक स्क्रीन बन के आती है जिसको हम एक्टिविटी कहते हैं, तो इसलिए मैं बार बार इसको स्क्रीन कह रहा हूँ। तो बेसिकली ये जावा की क्लास भी कह सकते हैं आप, और इसको एक्टिविटी भी कह सकते हैं, और स्क्रीन भी कह सकते हैं। उसके बाद नीचे आए, रिसोर्सेज का फोल्डर है, इसके ऊपर अंदर ड्राइबल का फोल्डर है। इसके अंदर आप जितने भी आइकॉन्स आपकी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं और जेपैग टाइप के होते हैं या फिर आपके वेक्टर टाइप के होते हैं, वो सारे के सारे आप ड्राइबल फाइल के अंदर बनाते हैं। उसके अलावा कुछ कस्टम डिज़ाइन जो होते हैं, अगर आपको कुछ कस्टम डिज़ाइन बटन का बनाना है या कोई टेक्स्ट दिखाने के लिए उसका कस्टम डिज़ाइन बनाना है, तो वो वाले डिज़ाइन आप इस फाइल के अंदर बनाते हो, इस फोल्डर के अंदर बनाते होते हो। उसके बाद लेआउट का फोल्डर है, ये आपकी बैकएंड है। ऊपर जो मैंने बताई है, ये जो ओपन हुई है ये बैकएंड है, यहाँ पर जावा इंप्लीमेंट होती है, और उसी फाइल के जो फ्रंट एंड होगी वो यहाँ पर पड़ी है XML। ये आपको फ्रंट एंड का काम सारा देती है, इस पर आप फ्रंट एंड बनाते हो XML फाइल के अंदर, और यहाँ पर जो मेन एक्टिविटी जावा की फाइल पड़ी हुई, यहाँ पर आप बैक एंड इम्प्लीमेंट करते हो। अभी ये ओपन हो जाए तो मैं आपको इसका फ्रंट एंड भी दिखा देता हूँ जो बिल्ट इन हमें एंड्रॉयड स्टूडियो बना के देता है। ये देखें, ये एक छोटी स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी, ये वाला उसने हमें खुद ही बना के दिया है। अगर आप इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, 1 मिनट, शो सिस्टम यूआई, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड की सारी डिटेल जो है ना वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये आपकी पहली स्क्रीन है जो बिल्ट इन बनी हुई है, जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये उसका लेआउट है। इसको आप बाद में चेंज करते हैं सारी चीज़ों को, तो ये बाद की बात है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद मैप फोल्डर है, यहाँ पर आप लॉन्चर के अपनी एप्लीकेशन के जो आइकॉन होते हैं, जो टॉप पे शो हो रहे होते हैं, एप्लीकेशन का आइकॉन जो होता है बेसिकली, वो वाली फाइल्स आप सारी यहाँ पर रखते हो। उसके बाद वैल्यूज़ का फोल्डर आ जाता है। वैल्यूज़ के फोल्डर के अंदर आपके पास पहले कलर्स पड़े हुए हैं, इसके अंदर सारे कलर डिफाइन करते हैं, जो कलर आपने यूज़ करने होते हैं एप्लीकेशन के अंदर, सारे कलर यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अगर आपने न्यू कलर ऐड करना है तो आप सिंपल यहाँ पर नीचे और भी नए कलर ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा भी अगर आपने इस्तेमाल करने हो तो। उसके बाद ये स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स का फोल्डर है। यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर आपने कोई टेक्स्ट यूज़ करना है तो वाला सारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं हम, कौन सा टेक्स्ट का उसकी ID क्या होगी और उसका टेक्स्ट क्या होगा। यहाँ पर हम उसका नेम देते हैं और यहाँ पर उसको टेक्स्ट देते हैं। यहाँ पर पूरा एक पैराग्राफ भी हो सकता है, एक लाइन भी हो सकती है और एक वर्ड भी हो सकता है। उसके बाद ये थीम आ जाता है। थीम के फोल्डर के अंदर आपके पास स्टाइल पड़े होते हैं कि आपने प्राइमरी कलर कौन सा रखना है, उसके बाद कलर प्राइमरी वेरिएंट कौन सा होना है, और कलर ऑन प्राइमरी, यानी आप ये सारी चीज़ें जो थीम के रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं वो आप यहाँ पर डिसाइड कर रहे होते हो। यहाँ पर बेसिकली जो बिल्ट इन थीम जो इम्प्लीमेंटेड होता है हमारे पास एंड्रॉयड के अंदर, वो ये वाला होता है, थीम मटेरियल कंपोनेंट्स डॉट डे नाइट डॉट डार्क एक्शन बार, तो ये वाला थीम होता है इम्प्लीमेंट। उसके बाद नीचे वाला फोल्डर जो है वो हमारा ग्रेडल का आ जाता है। ग्रेडल के अंदर बेसिकली ये कुछ बैकएंड की चीज़ें होती हैं जो हम इम्पोर्ट यूज़ कर रहे होते हैं। इसकी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसमें तो मैं नहीं कर सकता। छोटी सी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये सबसे पहले बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल है। ये इधर देखिए, प्रोजेक्ट एंड्रॉयड फास्ट, तो ये प्रोजेक्ट बेस ग्रेडल फाइल होती है। इसके अंदर रेपोजिटरी वगैरह आप ऐड करते हैं, मीन दैट के कोई लाइब्रेरीज आप एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, किसी की लाइब्रेरी या किसी का प्रोग्राम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, इन सिंपल मैं कह रहा हूँ, तो उसको आप यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। सिस्टम डॉट बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल के अंदर जब आप उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाते हैं यहाँ पर आके, तो उसकी कुछ रेपोजिटरी वगैरह ऐड अगर करनी हो, अगर ज़रूरत हो, तो वो जाके हम सिस्टम बेस जो ग्रेडल फाइल होती है उसके अंदर यहाँ पर आके रेपोजिटरीज उसकी हम ऐड कर देते हैं, और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो इस फाइल के अंदर यहाँ पर नीचे हम इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, जैसा कि ये इम्प्लीमेंट हुई है पहले की। अब ये एक कॉम्पैक्ट एंड्रॉयड एक्स का एक कंपोनेंट इम्प्लीमेंट हुआ है, उसके बाद मटेरियल थीम इम्प्लीमेंट हुआ है, जे यूनिट कंस्ट्रेंट लेआउट इम्प्लीमेंट हुआ है। इस तरह हम और भी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं, और अगर ज़रूरत हो तो उनकी रेपोजिटरीज भी हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ भी होती है, यहाँ पर कंपाइल SDK कौन सा होगा आपका 30, बिल्ट टूल जो है वर्जन वो कौन सा होगा 29.0.3,
यहाँ पर जो है कि आप कौन से वर्जन पर ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम जो है अपनी एप्लीकेशन को चलाना चाहते हैं। यहाँ पर आप 16, क्योंकि हमने पीछे सेलेक्ट किया था प्रोजेक्ट क्रिएट करती हुई, तो इसलिए यहाँ पर 16 शो हो रहा है, लेकिन कुछ लाइब्रेरीज नहीं सपोर्ट करती तो आपको यहाँ पर चेंज भी करना पड़ता है। आपका टारगेट एसडीके वर्जन कौन सा है, वो ये वाला है, वर्जन कोड कौन सा है, ये वाला है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, आप उनको एडिट कर सकते हैं बाद में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम इस प्रोजेक्ट को रन भी करेंगे और साथ में कुछ और भी लेआउट डिज़ाइन करेंगे। तो आज का हमारा बेसिक मकसद ये था कि हम एंड्रॉयड को प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और उसके अंदर जो बिल्ट इन डायरेक्टरीज बन के आती हैं, फोल्डर्स बन के आते हैं या फाइल्स बन के आती हैं, उनको क्या काम होता है इसके अंदर और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बन रही है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल करिएगा। ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक ज़रूर पहुंचता रहे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।